जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में बुक आर.एस. अग्रवाल से कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, सभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आप देख सकते हैं, यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपको बुक आर.एस. अग्रवाल में आप देखेंगे तो यह लगभग लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बढ़िया तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको स्टेट बोर्ड में भी काम देगा, अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम देगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बुक आर.एस. अग्रवाल से शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा, या आप चैनल पर खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करने से पहले समझते हैं कि कोई भी आपका दिया रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का लिए सबसे पहले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेते हैं x प्लस आई वाई को लेते हैं। तो यहाँ पर x को हम कंसीडर करते हैं r cos थीटा, और y को हम लोग लेते हैं r साइन थीटा लेते हैं। इसके बाद जो है इसी z को हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i साइन r साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसमें r आप कॉमन ले लीजिए तो r cos थीटा प्लस i साइन थीटा आप लिखेंगे। यहाँ पर हमको r का वैल्यू निकालना पड़ेगा और यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो r का वैल्यू जो है, आप सिंपली अगर इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया है आप लोगों को, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं। तो यह z हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का मॉडुलस जो है आपका क्या हो गया, r हो गया आपका। इसके बाद थीटा को निकालने के लिए कुछ रूल है आपका। थीटा को निकालने के लिए आप सबसे पहले tan अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू मॉड में हम लोग लेते हैं y बाय एक्स करके, यानी कि x और y पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। x का वैल्यू यहाँ से उठा के, y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, और x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। और जो कुछ भी tan का वैल्यू मिला, अल्फ़ा का वैल्यू आपको जो कुछ भी मिला, tan इनवर्स क्या मिलता है, y बाय एक्स मिलता है। अब देखिए इस अल्फ़ा के वैल्यू के साथ क्या करना है आपको। अगर अल्फ़ा आपका जो भी वैल्यू निकला, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जाते हैं किस पर, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये किस क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा। अगर दोनों प्लस में होगा, x भी प्लस में होगा आपका और y भी प्लस में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए आप, अगर पहला माइनस में हो, x आपका क्या हो, माइनस में हो, और y जो है प्लस में हो, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x भी आपका निगेटिव में हो, जैसे -3 लिख दिया यहाँ पर, अब -2y लिख दिया, आपको 2i लिख दिया, तो दोनों माइनस में अगर होगा, x भी माइनस में y भी माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यदि ये प्लस और माइनस हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं क्वाड्रेंट में। अगर आपका क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ये थीटा का जो वैल्यू है आपका किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा के बराबर। अगर आपका यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर यह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। अगर यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इतना सा आप याद रखिए और फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। चूँकि 41 तक का प्रॉब्लम जो है हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं तो ठीक इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 42 को। तो 42 में आपका 1 माइनस आई है, देख लीजिए 1 माइनस आई है और इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है, i को छोड़ दीजिए। तो ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस है पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू माइनस है। तो प्लस माइनस जो है आपका किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारा यह फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। अब मॉडुलस निकालना है तो r का वैल्यू √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा √2 निकल जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, यानी कि tan अल्फ़ा जो कि tan इन्वर्स आपका y/x होता है जो कि मॉड में रहता है। ये tan इन्वर्स आपका 1/(-1/1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, tan इन्वर्स 1 ही हो जाएगा, माफ़ करेंगे tan इन्वर्स 1 हो जाएगा, जो कि हमारा tan इन्वर्स tan π/4, ये π/4 इसका वैल्यू हमको मिलता है। अब हम क्वाड्रेंट में चलते हैं। चूँकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा ये π/4 हो गया है, तो थीटा का वैल्यू -π/4 लेना होगा हमको। कितना लेना होगा, -π/4, चूँकि ये रूल आपका यही बताता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, z क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखेंगे और यहाँ r के जगह पर √2 रख देना है और उसके बाद थीटा के जगह पे हम लोग -π/4 रख देंगे, प्लस i और sin थीटा यानी -π/4 रख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने बताया आपको डिटेल में, चूँकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है देखने को, बी में देखने को मिल रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 में आप देख रहे हैं 5 - i/2 - 3i लिखा गया है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर 5 - i/ ये आपका है 2 - 3i दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 + 3i इसका कंजुगेट, डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 × 2 = 10 हो गया आपका, और फिर 5 × 3 = 15i हो गया आपका, और फिर यहाँ पर -2i हो गया, और फिर -3i हो गया, i का स्क्वायर हो गया। अब बाय कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 3i का स्क्वायर है आपका, यानी कि 9i का स्क्वायर हो गया, और i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है, इसीलिए -9 हो जाएगा ये आपका 3i का होल स्क्वायर। तो इसको -9 जब लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 तो लिखाएगा ही, अब प्लस यह आपका 13i हो जाएगा, 2i माइनस हुआ, और यहाँ पर i स्क्वायर को -1 जब लिखेंगे तो +3 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया +9। तो इस तरह से 13 + 13i/13 आता है, और यहाँ पर 13 को डिवाइड कर देंगे 13 से और 13/13i हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1 + i आपको मिल गया। 1 + i जब मिल गया तो इसको हम लोग x का वैल्यू 1 हो गया, y का भी वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद r निकालना है तो √अंडर आपका x² + y²। अब पोलर फॉर्म तो यही होता है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है आपका पोलर फॉर्म इसका। तो यहाँ पर r का वैल्यू निकल गया 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना निकला √2। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यानी कि tan अल्फ़ा लेते हैं। तो tan अल्फ़ा जो है 1/1 संजोग से दोनों पॉजिटिव में ही है, तो tan आपका π/4 हो गया जिसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू जो निकल गया आपका π/4 निकल गया। और ये चीज़ जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसके
किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है, तो जो π/4 ही हो जाएगा। फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो हो जाएगा √2 कॉस यह π/4 हो गया, अब प्लस आई साइन क्या हो गया, π/4 हो गया। इसी तरह से हम लोग ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपको बताएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 44 आप बुक हमारे संजोग से सामने में रखे होंगे। तो देखिए 44 में 1 - 3i बाय आपका दिया गया है, 1 + 2i दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2i से ऊपर और 1 - 2i से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको z मान लेंगे। तो ये आपका 1 × 1 1 हो गया, -2i हो गया, -3i हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए तो जान ही रहे होंगे, 3 दूना 6, i का स्क्वायर हो गया। अब बाय ये 1 का स्क्वायर हो गया, अब -2i का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस ये आपका 5i, और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए i स्क्वायर है तो माइनस हमको मिलता है, -1 - 1 × 6 जो है -6 हो जाएगा। अब बाय ये देखिए यहाँ पर 1 हो गया, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा तो +4 हो गया। तो यहाँ पर -5 - 5i बाय कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि -1 - i हमको यहाँ पर मिलता है। तो x का वैल्यू -1 हो गया और y का वैल्यू जो है आपका यह भी -1 ही हो गया। और इसका पोलर फॉर्म जो हो गया r cos थीटा प्लस i साइन थीटा हम लोग लिखेंगे। r का वैल्यू हमको निकालना है तो √x² + y², ये हमको √2 ही देगा भैया। यहाँ पर -1 रख दीजिए, यहाँ पर भी -1 रख दीजिए, ये आपको √2 ही देगा। इसके बाद थीटा का वैल्यू निकालने से पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर हम जान रहे हैं दोनों माइनस में है तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस में है तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये tan इनवर्स -1/-1 है ना, मॉड में रखते हैं। तो ये आपका tan कितना हो गया, इनवर्स tan 45 डिग्री π/4, चूँकि मॉड में ये प्लस ही हो जाएगा, ऐसे भी 1 ही आता है इसका वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू π/4 निकलता है, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा। ये चूंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा -π होता है, यानी कि π/4 -π करेंगे तो 3π -3π/4 हो जाएगा। अब जो है हमारा को तो हमको मिलता है यहाँ जो पोलर फॉर्म है आपका r, कहने का मतलब √2, उसके बाद यह आपका cos -3π/4 मिलता है, अब प्लस i साइन क्या हो गया, -3π/4 मिलता है। तो बच्चों ये ऑप्शन अगर हम ढूंढते हैं इसमें तो हमको 44 में कहीं भी ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये सारा आपका प्लस में ही दिख रहा है हमको, है ना, एंगल क्या है आपका प्लस में ही है। तो ये जो एंगल है इसके साथ अगर हम 2π ऐड कर दें, जैसे ये आपका cos है, अगर 2π इसके साथ ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2π अगर ऐड कर दें तो इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको दिमाग में बिठाइए और रिसर्च कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसकी उत्तर मैं आपको दे दूँ, हालांकि आपको आंसर मिल जाना चाहिए ये। तो cos 5π/4 मिलता है, अब प्लस i साइन 5π/4 आपको मिलता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, जो कि हमको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन बी में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में हम देख रहे हैं क्या कि दिया गया है -4 + 4√3i। ध्यान से देखिए, -4 + 4√3i दिया गया है, ये z आपका दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर।
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x का वैल्यू हो गया -4, y का वैल्यू हो गया 4√3 हो गया, और यह माइनस और प्लस में है तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अब यहाँ पर इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस i sin थीटा हम लोग लिखेंगे, जिसमें r का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर लिखेंगे -4 का स्क्वायर और प्लस 4√3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये एक 4 हमारा कॉमन, 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर में 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8, ये आपका 8 निकल जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप। तो ये हमारा 8 निकल गया। अब इसके बाद हमको tan अल्फ़ा निकालना है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है? y/x, जो कि मॉड में होता है। तो 4√3 -4 लिखते हैं, तो 4 4 कट जाता है। यह -√3 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये √3 ही आपको मिलेगा। यानी कि tan जो है 60 डिग्री, जिसको π/, हम लोग 3 कह सकते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू π/3 मिल जाता है। π/3 मिल गया। अब इसके बाद चूंकि यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा को लिखना है तो पाई माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा, यानी कि यह 2π/3 हो जाएगा। पाई में π/3 माइनस करेंगे तो 2π/ आपको 3 मिलेगा। तो फाइनली इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, ये 8 × cos 2π/3 हो जाएगा और प्लस i sin 2π/3 हो जाएगा। और ये ऑप्शन आप ढूंढिए, सी में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में देखिए, ये z = sin 30 डिग्री प्लस i cos 30 डिग्री दिया गया है। हालांकि हम इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। तो देखिए, पोलर फॉर्म हम जानते हैं कि यहाँ साइन नहीं आता है, यहाँ पर कॉस थीटा आता है, और यहाँ पे क्या आता है? आपका साइन थीटा आता है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, इसको अगर साइन 30 को कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए, z = साइन 30 है ना, तो साइन हम 90 - 60 कर दें तो यह आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर i लिखकर cos 30 है, तो इसको हम लोग cos 90 - 60 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये साइन 90 - 60 डिग्री cos 60 डिग्री होता है, और उसके बाद i लिखेंगे। अब यह साइन 60 डिग्री हो गया। अब ये देखिए आ गया पोलर फॉर्म में, ये आ गया आपका पोलर फॉर्म में। तो डायरेक्ट हम 2 लाइन में भी इसको बना सकते हैं, या नहीं तो हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड, साइन 30 का मान रखेंगे 1/2, i साइन cos 30 का मान रखेंगे √3/2, तब x का वैल्यू 1/2 होगा और y का वैल्यू √3/2 होगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप इसी पर पहुंचेंगे। तो देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलता है किसमें? ए में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 को देखिए, ये क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर देखिए साइन 120 है, -i cos 120 है। तो लिखते हैं z = साइन आपका 120 डिग्री है -i cos आपका 120 डिग्री है। तो भैया इसको हम लिखेंगे साइन 90 + 30 लिखेंगे, -i लिख कर cos 90 + 30 लिखेंगे इसको। अब ये जो है आपका साइन 90 + 30 जो होता है, ये आपका हो जाता है cos 30 हो जाता है डायरेक्ट, है ना? cos 30 हो जाता है, जो कि प्लस में ही होता है, जो कि क्या होता है? प्लस में ही होता है। लेकिन यहाँ पर cos 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव में होता है, तो ये माइनस साइन आपका 30 डिग्री हो गया। इस तरह से आपका cos 30 डिग्री प्लस i साइन क्या मिलता है? 30 डिग्री। यही इसका आपका पोलर फॉर्म हो गया।
बड़ी आसानी से इस सबको हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे देखिए 48 में आपका दिया गया है कितना, z इक्वल टू 3 इंटू कॉस 300 डिग्री, अब माइनस कितना दिया गया है, i साइन 30 डिग्री दिया गया है। तो इस 3 को कुछ नहीं कहेंगे, और यहाँ पर कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 माइनस 60 लिख देते हैं, अब माइनस i साइन 30 डिग्री यहाँ पर लिख के छोड़ दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ cos 360 माइनस 60 जो होता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव में ही होता है, तो cos 60 डिग्री ही लिखेंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारा cos 60 डिग्री हो गया। अब इसके बाद 3 तो लिखेंगे ही हम लोग, और cos 60 डिग्री भी लिख देते हैं, माइनस i या साइन 30 को हम लोग रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं कि बात नहीं बन रहा है, तो इसका वैल्यू अब हम लोग रख देते हैं। जैसे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उसके बाद माइनस i साइन 30 का भी वैल्यू आपका क्या होता है, 1/2 होता है। इस तरह से यह जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा 3/2 माइनस i, और ये आपका 3/2 ही मिल जाएगा। इसमें हमारा x का वैल्यू जो हो गया 3/2 हो गया, y का वैल्यू जो है माइनस 3/2 हो गया, जो कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका चला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा अब प्लस i साइन थीटा लिख सकते हैं। r का वैल्यू हमको निकालना है, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा 3/2√2 हो जाएगा, जो कि हमारा निकल जाता है 3/√2 निकल जाता है आपका। इसके बाद अल्फ़ा निकालते हैं, tan इनवर्स क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2 और 3/2 लिखेंगे। माइनस में ये होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, ये आपका π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा कट के, और tan 5 का ही वैल्यू होता है आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है आपका माइनस अल्फ़ा होता है, यानी माइनस π/4 हो गया। फाइनली हम लोग इसको क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, r लिखें, यानी कि 3/√2 लिखेंगे, 3/√2 लिखेंगे z का वैल्यू इनटू cos थीटा। तो cos थीटा कहने का मतलब माइनस π/4 आया है, अब प्लस i साइन जो है माइनस π/4 आया है। और ये चीज़ देख लीजिए आप, ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 ही है आपका। 49 में देखिए बुक में आपका दिया गया है z इक्वल टू 2 प्लस √-5 दिया गया है, और आपको मॉडुलस निकालना है। तो भैया सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि माइनस में है तो इसको √5i लिख सकते हैं, क्यों कि i का वैल्यू -√-1 होता है। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और √5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये होता है 4, ये होता है 5 इक्वल टू 9 हो गया, 9 का स्क्वायर √3 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि आपको मिलता है किसमें, सी में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में देखिए z इक्वल टू 3i-1 दिया गया है होल स्क्वायर, और कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3i का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 इंटू 3i इंटू 1 लिखेंगे। भैया यह 9i का स्क्वायर हो गया, बाबूजी यह 1 हो गया, यहाँ -6i हो गया, यहाँ पर -9 हो जाएगा, +1 लिखेंगे -6i, जो कि -8 -6i आपको मिलेगा।
अब इसका मॉडुलस आपको निकालना है, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 होता है हिंदी में, 6 के 36 होता है हिंदी में, और यह रूट 100 निकल गया जिसको हम लोग 10 कहेंगे, और 10 जो है हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अब देखिए 51 में आपका दिया गया है z = 1 - i√3 दिया गया है 2 × 1 - i दिया गया है। कुछ नहीं, इसको देख के घबराना नहीं है, इसका भी मॉडुलस ही आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + i से 1 + i से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। ये आपको मिल जाएगा 1 × 1 1 हो गया, 1 × i तो i हो गया, -i√3 हो गया, अब फिर उसके बाद -√3i का स्क्वायर हो गया, अब बाय 2 × 1 का स्क्वायर प्लस -i का स्क्वायर जो कि प्लस में हो जाएगा, 2 निकल जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए i² के चलते यह प्लस में बन जाता है जो कि 1 + √3 होता है। अब फिर प्लस i कॉमन लीजिए तो 1 - √3 हो गया, और बाय आपका 4 हो गया। अब मॉडुलस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 + √3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, अब फिर 1 - √3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर में डाल देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको मिल गया 1/4 को सबसे पहले बाहर कर दीजिए, 1 + 3 + 2√3 + 1 + 3 - 2√3 2√3 2√3 कट गया, 1/4 हो गया, और रूट के अंदर में 8 आता है जिसको हम लोग 1/4 × 2√2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा तो यह जो है आपका √2/2 मिलता है, और √2/√2 × √2 लिख सकते हैं इस 2 को 2 बार, तो एक बार कट गया तो 1/√2 मिल गया। तो ये चीज़ जो है आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, ए में 1/√2 है आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में z = 3 + √2i दिया गया है, देन z और z बार आपको निकालना है, z का कंजुगेट आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपका 52 में z = 3 + √2i है, और z बार निकालिएगा तो 3 - √2i हो जाएगा। अब z × z बार करेंगे तो 3 + √2i को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2i के साथ, तो ये 9 हो जाएगा, √2i का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस में, और यह 9 + 2 हो जाएगा आपका, जो कि निकल जाएगा आपका 11, और 11 आपको सी में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे 11 प्रॉब्लम जो है कंप्लीट होते हैं। 52 तक हमने बनाया है इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 54 से लेकर लास्ट आपका 64 तक के सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।